नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस की एग्जाम होने वाली है और एक फेज का हो भी गया है, सेकेंड फेज का जून के अंदर होगा, है ना। इसके कुछ ही दिनों बाद सीएचएसएल की एग्जाम होगी, है ना, सीजीएल की एग्जाम होगी। तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के फरमाइश पे किताब और उनके लेखक पर आधारित ये वीडियो आप लोगों के लिए। जैसा कि देखा गया है कि जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं, उन सभी एग्जाम में किताब से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के अंतर्गत किताब को कुछ ऐसे ढंग से डिजाइन कर दिया हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप जब तक एग्जाम देंगे आपको किताब से तो क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें आप क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले जो खिलाड़ियों के आत्मकथा होता है, यहाँ से आप देखेंगे। इसके बाद जो भी इंडियन लीडर्स हैं, जो भी नेता हैं, उनके द्वारा जो भी किताब लिखे गए हैं उनको देखेंगे। जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके द्वारा जो भी किताब लिखे गए हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा विश्व में कोई मूवमेंट में कोई भाग लिए हैं कोई नेता, जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह, तो इनके किताब देखेंगे। इसके अलावा जो फेमस राइटर हैं जिनका काम ही किताब लिखना है, उनके भी किताब देखेंगे। जैसे आप बीएस नायपाल, झुंपा लाहिरी, रामचंद्र गुहा, अरुंधति राय, किरण देसाई, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, के.आर. नारायण, ये सब की पुस्तक देखेंगे। तो आपको पुस्तक से किताब क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा एग्जाम में, गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, है ना। पहला जो है हमारा पहला जो पार्ट है ये है खिलाड़ियों के बायोग्राफी से, ठीक है। देखिए, प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले जो है ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, ये भी भारतीय खिलाड़ी बीवीएस लक्ष्मण की जो है किताब है ना, 281 एंड बियॉन्ड। इनके जो है टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट जो सर्वोच्च पारी है ना, ये 281 रन का है। इसी के ऊपर इन्होंने अपना किताब लिखा है। एस अगेंस्ट होड्स, एस अगेंस्ट ओड्स, ये पुस्तक के लेखक सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी है भारत की, है ना। इसके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सौरव गांगुली भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो बन गए हैं सौरव गांगुली की जगह पे रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी जो है ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। पहले सौरव गांगुली थे। इनके पुस्तक का नाम ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है, ठीक है। ओपेन, ओपेन भी आत्मकथा है। ये आंद्रे अगासी का है। किसका है? आंद्रे अगासी का है, विदेशी प्लेयर है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये युवराज सिंह के हैं। युवराज सिंह जब बीमार पड़े थे तब जो है अपने आप को बायोग्राफी में संजोए थे। इनका नाम है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, है ना। द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट जो है ये मोहम्मद अली है। कई दफा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मोहम्मद अली क्या है, तो भैया ये पेशेवर बॉक्सर है ना, पेशेवर बॉक्सर है। और ये इंडिया के नहीं है, ये अमेरिका के हैं, है ना। द ग्रेटेस्ट, है ना। इनके किताब का नाम है मोहम्मद अली की किताब का नाम इज शॉर्ट एट हिस्ट्री, है ना, इज शॉर्ट एट हिस्ट्री। ये पुस्तक के लेखक हैं अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा वो शख्स हैं जो भारत के लिए ओलंपिक के अंदर, है ना, प्रथम व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे इन्होंने किताब लिखा है ए शॉट एट हिस्ट्री। ये जो है आपका शूटर हैं और जब ये गोल्ड जीता था तो कहाँ जीता था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर। और ये प्रथम गोल्ड जीतने वाले पर्सन भी हुए थे व्यक्तिगत रूप से इंडिया के लिए, है ना। द रेस ऑफ माई लाइफ, इस एमटीएस के एग्जाम में ये पुस्तक धूम मचाया है। ये किनके ऑटोबायोग्राफी? तो ये आपका मिल्खा सिंह का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं, मिल्खा सिंह का है, ठीक है। फास्टर देन लाइटनिंग, है ना, फास्टर देन लाइटनिंग जो है ये उसेन बोल्ट है। कई दफा ये पूछा जाता है कि उसेन बोल्ट कहाँ के रहने वाले हैं, बताइएगा। जमैका के रहने वाले हैं। और ये धावक है ना, धावक, इतना फर्राटेदार धावक है कि आधा आदमी तो देख के ही डर जाए। हम लोग तो उड़ ही जाएंगे ये दौड़ेगा तो, है ना। उसेन बोल्ट, है ना। फास्टर देन लाइटनिंग इनके जो है पुस्तक का नाम है। नो स्पिन अब इस दुनिया में नहीं है। शेन वार्न को जानते होंगे, है ना। प्रथम आईपीएल में जो विजेता रहे थे राजस्थान रॉयल, तो इनके कैप्टन शेन वार्न ही थे। अब इस दुनिया में नहीं है। नो स्पिन जो है इनके आत्मकथा का नाम है शेन वार्न के। ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, स्पिनर गेंदबाज थे शेन वार्न, है ना। इसके अलावा माइंड मास्टर, वे विश्वनाथ आनंद साहब की पुस्तक है। विश्वनाथ आनंद जो है इंडिया के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा कोच, कोच जो है ये डेरेन लेहमैन की पुस्तक है, कोच, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। द राफा माई स्टोरी,
राफा माई स्टोरी जो है ये राफेल नडाल आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम वाला जो प्रतियोगिता होती है, ये टेनिस खिलाड़ी है, कई ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं राफेल नडाल। तो इनके पुस्तक का नाम है राफा माई स्टोरी, है ना। तो ये सब कुछ पुस्तक थे जो आपको ध्यान रखना है, जो खिलाड़ियों के ऊपर बेस्ड है, खास करके उनकी आत्मकथा है। और भी कुछ पुस्तक हैं लेकिन अब इतने नहीं पूछे जाते हैं। जैसे वन मोर ओवर का नाम आपने सुना होगा, वन मोर ओवर जो है ये प्रसन्ना की किताब है ना। क्रिकेटर थे ई प्रसन्ना, है ना, इनके किताब है वन मोर ओवर। इसके अलावा आपने स्टेट फ्रॉम द हार्ट सुना होगा, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये पुस्तक है आपके कपिल देव के, है ना। सनी डेज के नाम आपने सुना होगा, सनी डेज जो है सुनील गावस्कर का है। तो ये सब कुछ पुस्तक हैं जो आपको और भी पढ़ लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये अब जो कम आते हैं, जो आते हैं उसको मैंने टैप कर रखा है, हालांकि जो मैंने बताया मौखिक रूप से इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो गया, है ना, वन मोर ओवर हो गया। इसके अलावा भी कुछ क्रिकेटर है जो अपने बायोग्राफी लिख रखे हैं लेकिन नाम से ही लिख रखे हैं, इसलिए नहीं पूछेगा। जैसे पोंटिंग लिखा है ना, रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियन, है ना। तो ये पोंटिंग ही इनके किताब का नाम है। तो कैसे पूछेगा एग्जामिनर, बताइए। एक आपने एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा, ये दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। तो ये भी अपने किताब का नाम एबी ही रखा है, तो कैसे कोई पूछेगा, है ना। तो जो नाम के ऊपर है वो मैंने नहीं रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं राइटरों में हम बीएस नैपाल के पास। अब बीएस नैपाल की कुछ प्रमुख पुस्तक को देखेंगे। देखिए बीएस नैपाल की प्रमुख पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट। क्या है? इन अ फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, है ना, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। इसे जरा अच्छे से देख लीजिए, एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस होता है ना, तो वो लिखता है शशि थरूर, ठीक है। हाफ ए लाइफ कौन लिखे भाई? बीएस नैपाल। हाफ गर्लफ्रेंड कौन लिखे? चेतन भगत, है ना। ए बैंड इन द रिवर कौन लिखे हैं? बीएस नैपाल। ये सभी के सभी पुस्तक बीएस नैपाल के हैं, है ना। इसके अलावा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, बीएस नैपाल। द इंडियन टेरियोलॉजी, बीएस नैपाल। आज तक जितने भी बीएस नैपाल से पुस्तक आए हैं इन्हीं पुस्तकों में से आए हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख के जरूर ध्यान कर लें। इन अ फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, हाफ अ लाइफ, ए बैंड इन द रिवर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, द इंडियन टेरियोलॉजी। उल्टा एक बार बोलिए, द इंडियन टेरियोलॉजी, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, हाफ ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन अ फ्री स्टेट, है ना। तो ये सब जो है बीएस नैपाल के पुस्तक हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर बीएस नैपाल से पुस्तक आज तक तो नहीं आया है ना, और आगे भी नहीं आएंगे। अगला जो है हमारा ये विक्रम सेठ राइटर हैं, इनके पुस्तकों को हम देखेंगे। इनके मैंने 5 पुस्तक इंपोर्टेंट रखा है। ये है द गोल्डन गेट, है ना, द गोल्डन गेट मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, द गोल्डन गेट, है ना। द गोल्डन गेट के लेखक कौन है भैया? विक्रम सेठ है। इसके अलावा ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, है ना, ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, है ना। ये दोनों के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है ना। इसके अलावा एन एक्वल म्यूजिक, विक्रम सेठ। टू लैब्स कौन लिखे हैं? विक्रम सेठ। तो आपको ये 5 किताब जरा ध्यान रखना है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ए सुटेबल बॉय पूछा जाता है, ए सुटेबल बॉय सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ए सुटेबल बॉय के साथ साथ ए सुटेबल गर्ल भी याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर है। दोनों विक्रम सेठ लिखे हैं, द गोल्डन गेट भी लिखे हैं, एन एक्वल म्यूजिक और टू लैब्स, ये सभी के सभी पुस्तक जो है विक्रम सेठ के हैं। अब यहाँ पे सुटेबल बॉय का आप जो है कवर पेज को देख रहे होंगे, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। अब जो इस क्रम में हमारा तीसरा राइटर है जी, ये है झुम्पा लाहिड़ी के कुछ पुस्तक एग्जाम में देखिए, एग्जामिनर को पसंद है जितने राइटर मैं यहाँ पे रखा हूँ वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब अपवाद है कि किसी एक चीज की एग्जाम देने जा रहे हैं, राज्य सरकार की, एसआई यूपीएसआई की, तो उन्होंने पूछ दिया भाई, है ना, चार्लिन चैपलिन की पुस्तक, ये एक अलग बात है। लेकिन जो एग्जाम के फ्लो में रहती है ये सभी यही राइटर के फ्लो में रहती है और उनके भी पूरे बुक नहीं रहते। अब अभी झुम्पा लाहिड़ी की बात करेंगे तो उन्होंने 40 पुस्तक लिखा, क्या 40 पूछा जाता है? ऐसा नहीं, कुछ ही पुस्तक पूछे जाते हैं जो किसी न किसी कारण से हाईलाइट रहा हो, कोई अवार्ड दिलाया हो, समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे झुम्पा लाहिड़ी की जो पुस्तक है ये है आपका नामसेक। क्या है? नामसेक जो है ये आपका झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है, नामसेक। एंड इसके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसे VVI करके रखेंगे, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये काफी बार पूछा जाता है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। इसके अलावा अनअकस्मस्टेड अर्थ, है ना, अभ्यस्त पृथ्वी, है ना, तो ये भी झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। इसके अलावा हेल हेवन, नर्क और स्वर्ग, ये भी झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। तो ये चारों पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी के रिगार्ड में जरूर याद रखें, द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी, है ना, इन अकस्मस्टेड अर्थ
हेल एंड हेवन। तो ये जो है आपके झुम्पा लाहिड़ी जी के पुस्तक हैं। यहाँ पे आप इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज का कवरिंग पेज देख रहे हैं, है ना। अगला जो इस क्रम में राइटर है हमारा, ये है अरुंधति राय, है ना। अरुंधति राय की एक पुस्तक आप एग्जाम में बार बार अटेंड करते होंगे। इस पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, है ना, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। इनको जो है पुरस्कार दिलाया था ये पुस्तक, इसीलिए ये ज्यादा पूछा जाता है अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, है ना। तो इसे भी ध्यान रखें। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, अभी अभी CHSL में ये किताब पूछा गया था, ये भी अरुंधति राय की पुस्तक है। द चेक बुक, ये भी अरुंधति राय की पुस्तक है। आजादी, ये भी अरुंधति राय की पुस्तक है। ठीक है, ये जो भी राइटर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सभी भारतीय मूल के राइटर हैं, लेकिन विदेश में जाके इतने बड़े बड़े आदमी बन गए किताब लिख के कि पूछिए ही मत, है ना। तो ये जो अरुंधति राय है, ये आपका द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द चेक बुक, आजादी, ये सभी के सभी जो है किनके द्वारा लिखा गया है, अरुंधति राय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस का कवरिंग पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे राइटर का नाम है अरुंधति राय। ठीक है, अगला जो हमारा इस क्रम में पुस्तक है, ये है हमारा किरण देसाई। किरण देसाई की पुस्तक दो ही आते हैं एग्जाम में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो पुस्तक आपको इनके ध्यान रखने हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस तो आई होप आपको याद हो गया होगा, मैंने बहुत बारी प्रैक्टिस सेट के दौरान बताया है ना। और एक दूसरा जो है इम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये पुस्तक के कौन लेखक हैं, ये लेखिका हो जाएगी, तो ये किरण देसाई है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी अभी जो आपके MTS में किताब आया द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है, तो द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक रस्किन बॉन्ड है। अब रस्किन बॉन्ड के कई सारे पुस्तक है जो आपको एक साथ ध्यान रखना चाहिए। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, जो छत पर का घर है, बलकनी, है ना, तो ये भी रस्किन बॉन्ड। एंग्री रिवर, क्रोधित नदी, तो ये भी कौन है भाई, रस्किन बॉन्ड है। द गोल्डन ईयर्स, ये कौन है भाई, रस्किन बॉन्ड है। द गर्ल इन ऑन द ट्रेन, ये भी रस्किन बॉन्ड है। तो ये 5 पुस्तक मैंने रस्किन बॉन्ड से रखा है। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। ये PDF मैं एक आध दिन के बाद दूंगा, ताकि जो है आप लोग पहले देख लें, फिर PDF से आप जो है प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पुस्तक देखें रस्किन बॉन्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं अपने आप में, है ना, क्योंकि ये इंडिया के ऊपर भी लिखते रहते हैं, तो ये काफी जो है फेमस राइटर हैं। तो इनको जो है जरूर ध्यान रखें। इनके पुस्तक का नाम द ब्लू अम्ब्रेला पूछा गया, कम चांस है। द रूम ऑन द रूफ, ज्यादा चांस है। एंग्री रिवर, चांस है भैया। द गोल्डन ईयर, चांस है। द गर्ल ऑन द ट्रेन, रस्किन बॉन्ड। तो ये सभी के सभी जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखे हैं। देखिए, सिर्फ MTS के लिहाज से मत पढ़िए आप लॉन्ग टाइम, जो आपको फायदा दे इस लिहाज से कि भाई मैं एक बार पढ़ लूं तो किताब से पिंड छूटे। हाँ, ये बात जरूर है कि आने वाले समय में भी किताब लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब आप 2 साल और एग्जाम देते हैं आप जनरल कंपटीशन का, तो क्या 2 साल में किताब नहीं लिखे जाएंगे, जरूर लिखे जाएंगे। तो वो तो हम करंट से जो अपडेट रहते हैं उससे कवर हो जाएंगे जी, मैगजीन से, लेकिन जो अब तक लिखा गया उसको तो निपट लूं, है ना। अब अगला राइटर है हमारा शशि थरूर। आप जानते हैं ये भारतीय हैं, नेता हैं, भारत में ही रहते हैं शशि थरूर, बहुत बड़े नेता हैं भाई। तो इनके जो कुछ पुस्तक है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पे पिक्चर भी बना है ना, इस पे जो है पिक्चर भी बन चुकी है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इनके भी लेखक कौन है, शशि थरूर। इन एन इनग्लोरियस एम्पायर, ये भी शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, ये सबसे नवीन पुस्तक है, इसीलिए जो है इनको VVI कर लेंगे। अंबेडकर ए लाइफ को ये पूछा जा सकता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अभी आपने इससे पहले एन एरिया ऑफ डार्कनेस देखा था, ये है एन इरा ऑफ डार्कनेस। इरा मतलब युग, एरिया मतलब कोई इलाका, तो एन इरा वाला जो है, ये पूरा युग वाला जो है, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। व्हाई आई एम हिंदू, ये लिखे हैं शशि थरूर। नेहरू अ बायोग्राफी, ये भी लिखे हैं शशि थरूर। तो जरा नीचे वाले पे ध्यान जरा ज्यादा मारिए, नेहरू अ बायोग्राफी, जिसको पता नहीं होगा नेहरू ये जी मार देगा कि खुदे लिखा होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे शशि थरूर की है। अगला जो इस क्रम में हमारा राइटर है, इनका नाम है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के जो पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, यानी गांधी वाले शब्द से काफी क्वेश्चन लिख चुके हैं कौन, रामचंद्र गुहा जी, है ना। इसके अलावा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट,
क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये भी रामचंद्र गुहा का है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी रामचंद्र गुहा का है। तो रामचंद्र गुहा के ये 4 पुस्तक जरूर ध्यान रखें। एक बार में याद नहीं होगा, मैं जानता हूँ, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर क्विक रिवीजन मतलब फास्ट डबल स्पीड पे लगा के सुनिए, आपको 2 से 3 बार में पूरा याद हो जाएगा, है ना। कोई चीज आपसे बड़ा नहीं है। अगला राइटर है मुल्क राज आनंद, ये द अनटचेबल, है ना, कूली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, ये सभी के सभी पुस्तक जो है किसके हैं, मुल्क राज आनंद के हैं। इनके भी किस्त पुस्तक जो है काफी पूछे जाते हैं। मालगुडी डेज, है ना, आर के नारायण, गाइड, आर के नारायण, तो इनके भी ये 2 पुस्तक हैं जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। एक तो मालगुडी डेज, इस पे कई सीरीज बने हुए हैं, और एक आपका गाइड। इसके अलावा जो कुछ विदेशी राइटर के हैं, जैसे हैरी पॉटर भी काफी बार आ जाता है, हैरी पॉटर, ये जेके रॉलिंग की पुस्तक है हैरी पॉटर। इसके अलावा जो आपका लाइफ ऑफ पाई है, ये आपका येन मॉर्टेल का पुस्तक है ना। तो ये सब कुछ विदेशी पुस्तक, इसकी मैं लास्ट में जिक्र कर लूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम भारत के जो मूवमेंट हुए, स्वतंत्रता संग्राम हुए या फिर राजनेता हैं, उनसे संबंधित जो भी पुस्तक लिखे गए उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 50 पुस्तक है जो आपको देखना है। अभी तक आपने जो देखा वो मॉडर्न राइटर थे जो एग्जाम में आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्राचीन काल से यानी आज़ादी के बाद या फिर उससे पहले भी जो पुस्तक लिखे गए उनकी बात करेंगे, जो हमारे खास करके नेताओं के द्वारा लिखा गया और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की बायोग्राफी है ना। महात्मा गांधी की जो है आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। तो महात्मा गांधी को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के कई सारे किताब हैं, हिंद स्वराज है, की टू हेल्थ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। इसके अलावा एक आपका हरिजन हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के बताऊँ, हरिजन हो जाएगा। इसके अलावा यंग इंडिया हो जाएगा, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, ये भी किसके हैं, तो ये भी है गांधी जी के। तो गांधी जी के यहाँ पे मैंने 6 पुस्तक बताया, आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा भैया, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, है ना, और हरिजन। तो इस प्रकार के जो 6 पुस्तक हैं ये हमारे गांधी जी से जुड़े हुए हैं। तो 6 पुस्तक याद रहेगी, जरूर रहेगी सर, क्यों नहीं। चलते हैं आगे, है ना। अगला जो है हमारा इस क्रम में जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने भाई भारत की खोज नामक पुस्तक लिखे हैं, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखे हैं, है ना। इसके अलावा ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू की हैं। तो ये 2 पुस्तक जवाहरलाल नेहरू साहब का जरूर याद रखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, इंडिया की खोज को, कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो स्वराज की मांग की थी, स्वराज की मांग करा गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। तो भैया स्वराज को खोजा यहाँ पर, है ना। तो जो भारत की खोज है ये कौन लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। इसके पीछे मैं आर जोड़ दूं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, यानी भारत की पुनः खोज, तो मेघनाथ देसाई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। री मैं यहाँ पे जोड़ता हूं और फिर यही पुस्तक की बात कर रहा हूं, तो मेघनाथ देसाई इसका आंसर हो जाएगा, मेघनाथ देसाई, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की पुनः खोज, पहली बार खोज, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, कब, 1929 में। इसके अलावा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला जो है द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। अभी एमटीएस में क्वेश्चन छपा था, यानी अभी मैं बात करूं तो 2 जगह से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो राजनेता से, अभी आपने कल ही देखा माय कंट्री माय लाइफ पूछा गया था, मतलब 19 तारीख को, है ना। इसके अलावा ए लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह के पुस्तक पूछे गए थे, है ना। तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। माय ट्रूथ, इंदिरा गांधी। एक तो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना। तो ये तो महात्मा गांधी है, और खाली द ट्रूथ है, ये है आपका इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी द ट्रूथ, है ना, इंदिरा गांधी द ट्रूथ। इसके अलावा गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। देखो सरोजनी नायडू के बहुत सारे पुस्तक है जिसमें पक्षी जो है, ये पक्षी का जो है नाम किसी न किसी रूप में ज्यादातर किताब में इनमें आ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मेंट कीजिए, मैंने ऐसा सोचा है ना, गोल्डन थ्रेशोल्ड,
कई सारे पक्षी गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के होते हैं, है ना। तो यहाँ तो खैर इतना नहीं मिल रहा है, सरोजनी नायडू। इसके अलावा द ब्रोकन विंग्स, विंग्स आ गया भाई, तो ये भी सरोजनी नायडू, है ना। इसके अलावा जो पुस्तक है डेथ एंड एस्पिरिंग, है ना, तो ये सरोजनी नायडू। इसके अलावा द बर्ड्स ऑफ टाइम, यहाँ भी बर्ड्स की बात आ गई, है ना। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, सरोजनी नायडू। इसके अलावा द एस्केपेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया, है ना, सरोजनी नायडू। द फादर ऑफ द डॉन, सरोजनी नायडू। या फीदर, फीदर है ना, यहाँ भी है ना पंख वाला। तो ये देखिए किसी न किसी रूप में पक्षी की बात जो है ज्यादा आ जाता है, और जिसमें सॉन्ग है तो पक्षी भी सॉन्ग तो गाते हैं ना, कोयल वगैरह। तो आपको जो है सरोजनी नायडू को पक्षी से याद रखना चाहिए, है ना, पक्षी से याद रखना चाहिए कि इनके जो ज्यादातर पुस्तक है उसमें पक्षियों का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर इंक्लूड है ना। तो इससे आपको इनके 6-7 किताब जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा है इंडिया डिवाइडेड, ये काफी बार पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड, प्रथम जो है राष्ट्रपति हमारे देश के। इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री, आजाद भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री, है ना। और इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे। तो इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने ही लिखा है, भारत जो है स्वतंत्रता जीते। इसके अलावा गुब्बारे खातिर के लेखक भी मौलाना अबुल कलाम आजादी है, गुब्बारे खातिर के लेखक। अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है भैया, लाला लाजपत राय है। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए जो है लाठी का शिकार हुए थे, बाद में जो है स्वर्ग सिधार हुए थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है, एक सेकेंड, हाँ ये क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी, महात्मा गांधी नहीं जी, कहाँ देख लिया, दादा भाई नरोजी है ना, दादा भाई नरोजी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले इन्होंने अनुमान लगाया था, है ना। इसके अलावा गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं, गीता रहस्य, केसरी और मराठा, ये 3 पुस्तक जो है आपको जरूर ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक का। एक तो आपका गीता रहस्य लिखना है, एक आपका केसरी याद रखना है, एक आपका मराठा याद रखना है। ये तीनों के तीनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक के 4 पुस्तक जरूर ध्यान रखें, एक तो आपका गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास है, इसके अलावा केसरी है और मराठा है। इसके अलावा हम चलते हैं बीडी सावरकर के पास। बीडी सावरकर साहब जो किताब लिखे हैं इनका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ है इनके ऊपर का ये पुस्तक है। और भारत में, है ना, स्वतंत्रता की प्रथम आंदोलन, इस विद्रोह को कहने वाले ये भी बीडी सावरकर ही थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द इनसाइडर के लेखक पीवी नरसिम्हा राव है, पीवी नरसिम्हा राव है द इनसाइडर के लेखक। नरसिम्हा राव को आप जानते हैं ना, है ना। इसके अलावा माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी है, माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी है ना। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की ये पुस्तक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो आप जो है ध्यान रख सकते हैं कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी को जो है तो सब दिन जुड़ा हुआ है ना पार्टी से, लेकिन कभी कोई पोस्ट नहीं मिला, है ना। तो इनसे एक आदमी ने कहा कि भाई तुम्हें पोस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो बोलता है भाई मेरी कंट्री है, मेरी जिंदगी है ना, तुम्हें क्या करना है ना। तो माई कंट्री माई लाइफ बोल सकते हैं ऐसे। विंग्स ऑफ फायर का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब लिखे हैं, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अपनी जो है चैनल की लोगो भी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, है ना। इसके अलावा इग्निटेड माइंड्स मैंने पढ़ा रखा है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब लिखे हैं। यू आर यूनिक, तुम अद्वितीय हो, तुम सबसे अलग हो, है ना, कुछ भी न कर कुछ न सुन, है ना। तो ये कौन है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ही लिखे हैं। इंडिया 2020 कौन लिखे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब लिखे हैं। लेकिन 2020 रेवोल्यूशन जो है ये चेतन भगत लिखे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम साहब ही लिखे हैं। टर्निंग पॉइंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब लिखे हैं, है ना। टारगेट 3 बिलियन, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब एंड सृजन पाल सिंह लिखे हैं, है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहुत सारे पुस्तक हैं जो आपके एग्जाम में 3 आते हैं। विंग्स ऑफ फायर आते हैं, इग्निटेड माइंड आते हैं, इंडोमिटेबल स्पिरिट आते हैं। तो ये तीनों पुस्तक जरूर ध्यान रखें, बाद बाकी नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अब्दुल कलाम साहब का ये 3 पुस्तक जरूर याद रखना ही रखना है आपको। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इग्निटेड माइंड्स,
इंडोमिटेबल स्पिरिट्स। ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी हैं, है ना। इसके अलावा अब्दुल कलाम साहब की एक और पुस्तक है, यहाँ पे देखेंगे, है ना, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ही लिखे हैं। ये सब इतना याद नहीं रखना है, जो मैंने 3 पुस्तक बताया, इंडोमिटेबल स्पिरिट, है ना, विंग्स ऑफ फायर, है ना, इग्निटाइड माइंड्स, ये तीनों पुस्तक जरूर याद रखा। अच्छा, इग्निटाइड माइंड्स जो है अब्दुल कलाम साहब के साथ जो है अरुण कुमार तिवारी भी उसमें जो है शामिल थे लिखने में, है ना। इसके अलावा मेन कैंप, ये मेन कैंप एडोल्फ हिटलर कहाँ से जुड़े हुए थे भाई कैरेक्टर? तो जर्मनी के तानाशाह थे, ठीक है। इसके अलावा मैं प्रेसिडेंशियल ईयर, ये लिखे हैं आर वेंकट रमन। कौन लिखे हैं? आर वेंकट रमन। क्या लिखे हैं? मैं प्रेसिडेंशियल ईयर, है ना। मैं ऑन बॉसवेल, है ना, एम हिदायतुल्ला, मैं ऑन बॉसवेल। एम हिदायतुल्ला से कुछ और है क्या? तो है ना, ये है न्यायाधीश के रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति के पोस्ट संभालने वाले जो है बने थे एम एस हिदायतुल्ला, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण, है ना, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण, है ना। इसके अलावा विदाउट फियर और फेवर नीलम संजीव रेड्डी, विदाउट फियर बिना डरे हुए या फेवर, है ना, बिना डर के या बिना फेवर के, है ना, तो ये लिखे हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है इंडिया में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं, और इसके बाद कोई भी निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, एकमात्र ही चुने गए हैं। इसके अलावा मिडनाइट डायरीज बोरिस येल्तसिन, है ना, मिडनाइट डायरीज जो है ये बोरिस येल्तसिन के द्वारा लिखा गया है। द ऑडासिटी ऑफ होप, है ना, भूतपूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, द ऑडासिटी ऑफ होप। इसके अलावा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा, ये दोनों ही पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखे गए हैं। बराक ओबामा वर्तमान में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। अपने यहाँ तो एक बार खाली सरपंच बन के देखो भैया, है ना, 25 साल तक खुमार नहीं उतरती, गाड़ी पर लिखा लेंगे भूतपूर्व सरपंच, है ना। लेकिन यहाँ देखिए कुछ सीखना पड़ेगा हमें कि इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए भी जब रिटायर हो गए तो इज्जत के साथ जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी चला रहे हैं, है ना। यहाँ तो बात ही अलग है भैया, यहाँ तो, है ना। इसके अलावा इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन, है ना। डॉक्टर एस राधा कृष्णन कौन थे? पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के। इसके अलावा मेटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन इंद्र कुमार गुजराल, ये ऑटोबायोग्राफी है इनके, मेटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन इंद्र कुमार गुजराल। ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड पी चिदंबरम को जानते हैं ना, है ना, कांग्रेस सरकार में। इसके अलावा अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पी चिदंबरम, है ना। बैक टू वर्क काम पे चलो बिल क्लिंटन, कौन लिखे हैं? बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन की पति, है ना। इसके अलावा हार्ड चॉइसेस हिलेरी क्लिंटन, लीजिए पत्नी की भी किताब है भाई, हार्ड चॉइसेस, है ना। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये काफी बार इसके एग्जाम में आते हैं विदेशी राइटर में। नेल्सन मंडेला साहब लिखे हैं, इसे अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, अब हमारे बीच नहीं है, है ना। इसके अलावा बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, श्री प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अब ये भी हमारे बीच नहीं है ना। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, श्री प्रणब मुखर्जी, है ना। चैलेंज बिफोर द नेशन, श्री प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी के भी कई सारे किताब है जो आपके एग्जाम में आता है। द ड्रामेटिक डिकेड आता है ना, द ड्रामेटिक डिकेड। डिकेड मतलब होता है दोस्तों पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर की जो ड्यूरेशन होती है, पीरियड होती है, उसे डिकेड कहते हैं। इसके अलावा चेंजिंग इंडिया भी जो है मतलब मनमोहन सिंह का किताब आ जाता है एग्जाम में, चेंजिंग इंडिया। और अभी जो लेटेस्ट किताब आती है एग्जाम बैरियर्स, ये नरेंद्र मोदी का है। और एक आपका लाल सलाम भी लेटेस्ट किताब जो है एग्जाम में आने लगा है, ये श्रीमती जुबीन ईरानी की पुस्तक है लाल सलाम, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, है ना, 2013-14 में ये किताब एसएससी के लगभग हर एग्जाम में आता था, द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, क्योंकि ममता बनर्जी उसी समय जो है अपने रुद्र रूप में आई थी, है ना, मतलब पहचान में, मतलब जिस प्रकार से आज लोग जानते हैं फेमस है, तो उस समय ज्यादा नहीं थे, मतलब उस समय जो है तो इनके जो किताब आया था उसी समय, है ना, मैं अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, एक बार शायद हम भी एग्जाम में अटेंड किए हैं इन्हें, है ना, तो ये ममता बनर्जी की किताब है। इसके अलावा सिटीजन एंड सोसाइटी, हामिद अंसारी साहब जो हमारे भूतपूर्व जो है
वाइस प्रेसिडेंट रहे और 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले जो है सेकंड उपराष्ट्रपति बने, है ना। सिटीजन दिल्ली ऑफ माय लाइफ माय टाइम्स, तो ये तो शीला दीक्षित है, तो ये देखने से पता चल जाएगा, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा इंडिया अनमेड यशवंत सिन्हा, और ये यही यशवंत सिन्हा है जो इस बार के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरोध में खड़े हुए थे राष्ट्रपति पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ पुस्तक हैं जो मैं आपको भी बताया कि मैं चर्च कर लूंगा लास्ट में, है ना। जैसे आपको पिछले साल जो है सगी बैन को याद रखना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बुकर जीता था 21 के लिए। 2022 के लिए जो बुकर पुरस्कार जीता है, बुकर ये इंटरनेशनल बुकर था, 2022 के लिए जो इंटरनेशनल बुकर मिला है ये भारतीय राइटर गीतांजलि पसरी की पुस्तक है द टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, द टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर 2022 मिला है। 2022 के लिए जो बुकर मिला है, खाली बुकर अलग होता है, इंटरनेशनल बुकर अलग होता है ना, तो 2022 के लिए जो बुकर मिला है ये करुणा सेहान तिलका को मिला है, जो श्रीलंका के राइटर हैं करुणा सेहान तिलका। इनके किताब के नाम है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, जिनके राइटर हैं करुणा सेहान तिलका, जो कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, जिसे 2022 के लिए, है ना, बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारे बुक पे आधारित एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ पे हम करीब 100 बुक का जो है जिक्र किए हैं जो आपके एग्जाम में आता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एमटीएस वाले वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।